नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यूपीपीसीएस के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2015 जर्नल स्टडीज पेपर 1 में जो एनवायरनमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन वीडियोस को आप बार बार देखिए, ये बेनिफिशियल है आपके आगामी 2024 की परीक्षा के लिए। इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझ सकें, क्वेश्चन का पैटर्न समझ सकें। और कई बार कई क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। चैनल पे जो दी गई सामग्री अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एनवायरनमेंट। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चनों की संख्या इस सेट में है 12, जो कि 12 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। जैव मंडलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। और लास्ट इसमें स्टेटमेंट है, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती। तो जो राइट आंसर है वो उसका है ए, कि जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है। तो दांत वाली वेल सबसे बड़ी कौन सी होती है। 4 ऑप्शन, फिनबैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल या हम्पबैक वेल। तो राइट आंसर होगा सी, स्पर्म वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। नदियों में, झीलों व झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में, स्थायी हिम जिसे भी कहते हैं, या भूमिगत जल में। तो राइट आंसर होगा सी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। क्या है। विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण या जानवरों को दर्द निवारक देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो आंसर होगा इसका सी, जानवरों को दर्द निवारक देना। निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। जो गलत स्टेटमेंट है वो आपको इसमें छांटना है। यह अजैविक तथा जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है या यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है इसका सी, कि यह एक बंद तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें सम्मेलनों के बारे में पूछा गया है आपसे। तो विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 आया था, सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 यह भी सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका गलत ऑप्शन है, इसमें डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। ऑप्शन भितरकनिका, सुंदरबन, गहरी माथा या मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर होगा डी, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त करते हैं जलवायु परिवर्तन का। ऑप्शन आइस कोर या जीवाश्मित पराग या वृक्ष वलय वृद्धि या एवेपोराइट निक्षेप। तो राइट आंसर होगा ए, आइस कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है। तो लघु हिमकाल किसे माना गया है। 4 ऑप्शन, 750 ईस्वी से 850 ईस्वी, 950 ईस्वी से 1250 ईस्वी,
1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी या आज से 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व। राइट आंसर होगा सी, 1650 से 1870 ईस्वी। बेसिकली 1850 होता है ईस्वी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, या अंडाकार कक्षीय मार्ग, या पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की त्रियकता झुकाव, या विषुव अयन, पृथ्वी की सूर्य से अब उपसौर और अपसौर की स्थिति। ये पढ़ा होगा आपने 3 जनवरी और 4 जुलाई। नेक्स्ट, सौर विकिरणित ऊर्जा या सौर विकिरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सौर विकिरणित ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या ऑस्ट्रिया? तो राइट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।